सिवान जिले के मैरवा प्रखंड परिसर के सभागार में पंचायत समिति की बैठक शुक्रवार को आयोजित किया गया। बैठक में कृषि शिक्षा विभाग, गंडक स्वास्थ्य, पुलिस प्रशासन को छोड़ अन्य विभाग के अधिकारी गायब रहने पर नाराजगी जाहिर किया गया। पंचायत समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता प्रमुख वीरेंद्र भगत ने किया। इस दौरान सभी अधिकारियों ने अपना परिचय देते हुए जनप्रतिनिधियों से रूबरू हुए। प्रमुख वीरेंद्र भगत ने कहा कि आज तक 15वीं वित्त आयोग की राशि नहीं आने से प्रखंडों में विकास के कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। इस योजना की राशि की मांग समेत सरकार की सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं पर चर्चा किया गया। वहीं पहली बैठक में पहुंचे विधायक अमरजीत कुशवाहा ने सेवतापुर पंचायत में मनरेगा मजदूरों का भुगतान नहीं होने पर सवाल खड़ा किया और प्रशासन से जल्द भुगतान की मांग किया। बैठक में बीडीओ धनंजय कुमार, उप प्रमुख चंदा कुमारी, बीडीसी सदस्य अनिल सिंह, श्री प्रकाश राम, हरिओम गुप्ता समेत अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारी भी मौजूद थे। आज ब्लॉक पर पंचायत समिति का बैठक किया गया, किस लिए, इसका क्या उद्देश्य था मीटिंग का? मैं पहली बार मैरवा पंचायत समिति के बैठक में भाग लिया। इसके पहले कई बैठकें हुई जिसकी सही समय पर हमें सूचना नहीं मिली थी और इसकी सूचना भी देर से हुई, इसलिए पूरी बैठक में तो मैं नहीं रह पाया। लेकिन 3 विभागों की समीक्षा मैंने सुना, जिसमें सबसे पहले मनरेगा का और उसके बाद कृषि विभाग का, स्वास्थ्य विभाग का, और अभी बैठक लंबा चलेगी। और लोगों से भी मैंने पंचायत समिति के जो सदस्य हैं और मुखिया है उन प्रतिनिधियों का भी हमने सुना। तो मुझे जो लगा और पहले से मेरी जो शिकायत है मैंने उस पर पूछा उन लोगों से कि आप बताइए, मनरेगा में बड़े पैमाने पर लूट चल रहा है। अभी सेवतापुर पंचायत के एक जांच आई है जिसमें वहाँ का एक व्यक्ति ने कंप्लेन किया है। हमने देखा कि अखबार में खबर छपी थी, सोशल मीडिया पर जो है खबर छपी थी कि मुखिया के परिवार के 5-6 लोग जो है मजदूरी के रूप में काम कर रहे हैं। सर, मुखिया अर्जुन गुप्ता के द्वारा उनके सदस्य 9 लोग हैं जिनका पेमेंट हो गया है। उप मुखिया 9 लोग हैं जिनका पेमेंट हो गया है। सुनील करके मनरेगा का कार्य करते हैं, उनके द्वारा उनकी फैमिली का पेमेंट हो गया है। बाकी जो मजदूर हैं इसका खबर हमने उठाया है, इस पे उनका पैसा नहीं मिला है। क्यों? जो दिन रात मजदूरी करके अपना चूल्हा चौका चलाते हैं और जो मुखिया के पद पे स्थापित है, उप मुखिया के पद पे स्थापित है, उनके घर में पैसा आता है। लेकिन मनरेगा जो मिट्टी 24 घंटा ढो करके अपनी मेहनत मजदूरी करके काम करता है उसका पैसा नहीं आता है। क्यों सर? बिल्कुल, मैं आपके बात से सहमत हूं और ये भारी गड़बड़ी मैरवा में देखने को मिला है। हमने पिछले दिनों डीडीसी को एक आवेदन दे करके और जांच की मांग की थी। हमने साफ कहा था कि जितने मजदूर वहाँ साइट पर काम कर रहे हैं उन मजदूरों को 2 टाइम या 3 टाइम जो फ़ोटो लेना है, वो फ़ोटो जो खींचा गया है उनसे जो है और जो मजदूर का पेमेंट हो रहा है उसका मिलान कराया जाए और इसकी जांच कर दी जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिला के भी जो अधिकारी हैं वो सबका मिली भगत हैं और इसीलिए आज तक उसकी भी जांच उन्होंने नहीं करवाया। रिजल्ट यह निकल रहा है कि मजदूर जो जेन्युइन में मजदूरी कर रहे हैं उनका मजदूरी नहीं मिला है, वो सारे मजदूरों के मजदूरी बकाया है। और साथ ही साथ जो लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि हम देख रहे हैं कि जो घर में बन करके बहुरिया बन करके बैठी हुई है, जो कभी मजदूरी नहीं करती है, उन सारे लोगों के नाम पर उनके खाते में पैसे आ रहे हैं। ये भयंकर गड़बड़ी है और आज के बैठक में मैंने इस मुद्दे को उठाया था और हमने साफ वीडियो से कहा जो उस बैठक के संचालन कर रहे थे कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर क्या कार्रवाई होता है उसकी सूचना हमको भविष्य में जब भी बैठक हो या उससे पहले 1 सप्ताह के भीतर हमको दीजिए कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। मुड़ियारी पंचायत में भी पिछले दिनों मजदूर मजदूरी किए थे तो उनके मजदूरी को जो यहाँ का जेई है, मैं तो मांग करता हूँ कि मनरेगा के जेई को तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। वो जो है जहाँ पर कमीशन मिलता है उस कमीशन मिल जाने वाले जगह पर उसका जो एमबी बुक करता है उसका पूरा एस्टिमेट तैयार करता है तो उसमें फुल फ्लेज और डिमांड भी फुल भेजा जाता है। और जहाँ पर कमीशन नहीं मिल रहा है या कुछ कम मिल रहा है वहाँ क्या स्थिति है कि वहाँ मजदूरों की मजदूरी कम करके लगाई जाती है
और मजदूरों का भुगतान भी समय पर नहीं होता है। तो ये भारी गड़बड़ियां जो है मनरेगा के मामले में जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी उठाया गया और मुझे से भी कई बार लोगों ने शिकायतें की, जिन शिकायतों पर मैंने भी अपने उच्च अधिकारी को कहा था। अब मामला जो है इसके बाद भी सही समय मतलब निष्पादन नहीं होता है, तो हम निश्चित तौर पे हम प्लानिंग लिए हुए हैं कि आगे हम ग्रामीण विकास मंत्रालय में जाएंगे, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार से मिलेंगे। माननीय श्रवण कुमार से मिल करके हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले यहाँ का जो जेई है उसको यहाँ से सस्पेंड करके हटाया जाए, और दूसरा कि जहाँ जहाँ गड़बड़ी है उसकी जांच की जाए और जो दोषी पाए जाते हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलती है। इस प्रकार कब तक होता रहेगा सर? हर अधिकारी आते रहेंगे, उनको समय से चल रहा है और घोटालों के खिलाफ संघर्ष भी चल रहा है, और जहाँ जहाँ संघर्ष सही तरीके से हुए हैं वहाँ पर कार्रवाई होने के बाद इस पर एक स्तर की रोक लगी है। अब आज बिहार में नई सरकार बनी है, आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जनता को लोभ लालच दिखा करके बड़ा बड़ा जुमला के घोषणा करके मोदी जी दिल्ली के गद्दी पर आ गए थे, और आज सारे जगह पर वो फेलियर हो गए हैं। नौजवानों के साथ विश्वासघात किए, किसानों के साथ विश्वासघात किए, मजदूरों को जो राशन दे रहे हैं उसमें भी उन्होंने गड़बड़ी किया। यहाँ तक कि महिलाएं जिनको सबसे ज़्यादा सम्मान देने की बात करते हैं उनको जो है कहते हैं कि हम रसोई गैस दिए हुए हैं फ्री में, आज उनके घर में महंगाई के चलते सिलेंडर नहीं खरीदा रहा है। तो हम लोगों ने उस भाजपा के इस जनता पर हमले के खिलाफ और देश को तोड़ने, संविधान को खत्म करने के योजना जो चल रहा है उसके खिलाफ यहाँ बिहार में एक नया गठबंधन की सरकार बनाया है। अब बात सही है कि मुखिया नीतीश कुमार जी हैं जो 15 साल से बिहार की सरकार चला रहे हैं, लेकिन उसके बड़ा पार्टनर जिसकी पूरी दबदबा थी बिहार के भीतर, भारतीय जनता पार्टी थी, उसको हम लोगों ने सत्ता से बेदखल किया है। अब सरकार भी लगातार प्रयासरत है और हमारी पार्टी लगातार मांग भी कर रही है सरकार से कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, समन्वय समिति बना करके उसमें पूरी जनता के विषयों पर चर्चा हो और जहाँ जहाँ करप्शन है, जहाँ जहाँ गड़बड़ी है उस पर रोक लगे। मनरेगा में मजदूरों की मजदूरी बहुत ही कम है, जबकि आज के महंगाई के हिसाब से कम मनरेगा मजदूरों की 600 रुपया मजदूरी होना चाहिए, और इसका हम लोग मांग कर रहे हैं। अगर 600 रुपया मजदूरी हो जाएगा तो बड़े पैमाने पर जो आज ग्रामीण स्तर पर बेरोजगार मजदूर हैं उनको काम मिल जाएगा, और काम मिल जाएगा तो उन्हें जेसीबी से अन्य संसाधनों से मनरेगा में मिट्टी कटवाने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन कम मजदूरी के चलते एक तो मजदूर भी उदासीन है, और दूसरे तरफ ये लोग उसका फ़ायदा उठा करके स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों का, दिल्ली में नौकरी करने वाले लोगों का, घर में काम करने वाले लोगों का अकाउंट खुलवा दिए हैं, उनके अकाउंट में पैसा भेजते हैं, और कुछ और मजदूरों को जो स्पॉट पर भेजते हैं वहाँ काम स्थल पर, उसे भी हम देखते हैं कि केवल फ़ोटो खिंचवाने के लिए वो जाता है और फ़ोटो के बाद वो चला आता है। तो हम तो मांग ही किए हुए हैं कि फ़ोटो का और जो काम कर रहे हैं स्थल पर उनका जो है फ़ोटो की जांच करवा लिया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अगर नहीं होता है जांच, इस समिति से तो कम भरोसा है, नहीं जांच होता है तो हम सीधे तौर पे सरकार को बाध्य करेंगे और कोशिश करेंगे। ये तो मनरेगा का हाल है, बाकी हर सेक्टर में पंचायत के बीपीआरओ हो या कृषि पदाधिकारी हो, सबको आज हम लोगों ने चेतावनी दिया है पहली मीटिंग में कि सारे जो शिकायतें जनता की आ रही है उसमें सुधार करें। अगर नहीं सुधार करते हैं तो अगली मीटिंग में जो है आपको काम कितना हुआ इसका निष्पादन करने का आपको निर्देश देना होगा। अगर निष्पादन कितना हुआ उसका रिपोर्ट देना होगा। अगर नहीं होता है तो हम निश्चित तौर पे आपको अस्थिर नहीं रहने देंगे, चैन से नहीं रहने देंगे। यहाँ आपको केवल बैठ करके कमीशन खाने के लिए हम नहीं ब्लॉक में बैठा हैं, बल्कि जनता का काम होना चाहिए। हम लोग जनता के प्रति उत्तरदायी हैं और जनता के प्रति जवाबदेह हैं।